नमस्कार दोस्तों। आप सभी का अपनी इस क्लास में स्वागत है। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग है ना, जो एग्ज़ाम्स होती हैं जैसे कि रेलवे की हो गई, आरआरबी, एसएससी, सीजीएल, या फिर अपनी, या आप समझ सकते हो आईबीपीएस बैंक की जो भी एग्ज़ाम्स है उसकी इन शॉर्ट क्लास 3 की जो एग्ज़ाम होती है उनके हम शॉर्टकट ट्रिक्स बताते हैं या मेथड्स बताते हैं। ट्रिक है तो ट्रिक या फिर मेथड मतलब इजी मेथड बताते हैं जिससे आपका काम बहुत आसान हो जाए। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जो भी हम नई हमारी वीडियो आएगी वो आपको उसकी तो पूरी की पूरी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट यानी लाभ और लॉस यानी हानि, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या करेंगे, जैसे कि आपने हमने लिखा होगा, एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब ये एक वीडियो में नहीं हो सकता, एक वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। हम क्या करेंगे, इसके पार्ट्स बनाएंगे। मतलब पहले एक टाइप के क्वेश्चंस, फिर दूसरे टाइप के, धीरे धीरे मतलब बेसिक ऐसे जाएंगे, ऊपर जाएंगे। पहले थोड़ा इजी, फिर उससे थोड़ा हार्ड, फिर उससे थोड़ा हार्ड, ऐसे ऐसे करके हम ऊपर तक जाएंगे। तो हम स्टार्टिंग करें से बेसिक से, जिसको पता ही नहीं है कुछ कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, उसके बारे में एकदम अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले बेसिक से हम समझने स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। इसमें कुछ टर्म्स होते हैं वो हमको समझनी पड़ेगी। आप टर्म्स समझोगे तभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहली टर्म्स है कॉस्ट प्राइस, शॉर्ट में बोलते हैं उसको सीपी। जैसे कि मार्कर है, मैंने 15 रुपये की खरीदी, इसकी कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, 15 रुपये। तो सबसे पहला टर्म आता है सीपी, मतलब कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट में बोलते हैं सीपी। मतलब यहाँ कितने में मैंने इसको खरीदा, तो 15 रुपये में, इसको बोलते हैं सीपी। फिर होता है जो हम बेचते हैं, इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस यानी एसपी। तो एसपी हो जाएगा, एसपी समझ लीजिए कि मार्कर मैंने 15 रुपये में खरीदा, 15 रुपीज़ में, 20 रुपये में बेच दिया, इसकी एसपी हो जाएगी 20 रुपीज़। क्वेश्चन में आपको ये गिवन होगा, या जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन होंगे इसमें आपको ये फाइंड करना होगा, लेकिन उसमें और कुछ हमें गिवन होगा, उस पर हमें सीपी या एसपी निकालना होगा। तो हमें सीपी हो गया और ये हो गया एसपी। अभी इसमें आप अप्लाई करेंगे प्रॉफिट का फॉर्मूला। प्रॉफिट का फॉर्मूला है एसपी माइनस सीपी, और लॉस का फॉर्मूला है सीपी माइनस एसपी। आप देख ही पा रहे हो अभी मुझे क्या हो रहा है। मैंने 15, मतलब समझ लो किसी दुकान वाले से 15 रुपये में खरीदी और किसी और को 20 रुपये में दे दी, तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट ही हो रहा है, यानी लाभ हो रहा है। कितना, तो निकाल लेंगे एस पी माइनस सी पी, तो कितना हो जाएगा 20, तो हो जाएगा 5। इसको बोलते हैं प्रॉफिट। ये तो नॉर्मल सी बात आप समझ सकते हो। आपने कोई चीज़, समझ लो आपने कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी और आप उसको 200 में बेच रहे हो, या 100 से ऊपर कितने भी बेच रहे हो, 101 में, तो भी आपको 1 रुपये का फायदा हो रहा है। आ रहा है समझ में, इसको बोलते हैं प्रॉफिट। या फिर आपको मैं शॉर्टकट बताऊँ तो ऐसा कि जो बड़ा है उसमें से छोटा माइनस कर दो, जो बड़ा है उसमें छोटा माइनस कर दो। बड़ा क्या था, एस पी, उसमें से माइनस कर दो तो 15। लेकिन आपको देखना है एस पी ज़्यादा है तो प्रॉफिट हो रहा है, और एस पी सी पी से कम है तो आपको लॉस हो रहा है। आपको ये तो समझ में आ गया होगा, कोई भी नुकसान। ये मार्कर मैंने 10 रुपये 15 में खरीद 15 में खरीद लिया, किसी को 8 रुपये में दे दिया या 10 रुपये में दे दिया, तो मुझे लॉस हो रहा है। तो सी पी से एस पी ज़्यादा है प्रॉफिट, कम है तो लॉस। आपको प्रॉफिट लॉस समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। चलो इसके कुछ हम एग्जाम्पल्स देखते हैं तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। कोई चीज़ है, उसकी सीपी है 200 और ये है 250, तो आप बताओ अभी क्या होगा, क्योंकि सर एसपी ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा। तो चलो प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी लिखता नहीं हूँ, डायरेक्ट मैं कर देता हूँ। 250 माइनस 200, तो कितना फ़ायदा हुआ, 50 रुपये। इस एग्जाम्पल को थोड़ा मतलब अलग अलग तरीके मतलब देखते चलो। सीपी अभी 250 है, उल्टा कर देते हैं, और एसपी है हमारी 200। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है, एसपी है वो सीपी से कम है, मतलब जितने में हमने खरीदा था जितने में हमने खरीदा था उतने से हम कम में बेच रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा लिखेंगे, मतलब बड़े में माइनस क्या करना है, बड़े में से छोटा। 250 माइनस 200, यहाँ पे भैया यार आप लोग सर 50 रुपीज़ आ रहा है, लेकिन भाई यहाँ पे फ़र्क है, यहाँ पे इसको प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे इसको लॉस हो रहा है। तो आपको मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा प्रॉफिट यानी। यहाँ पे आप देख सकते हो एसपी कम थी ना तो लॉस ही हो रहा है, अगर दोनों इक्वल है तो कुछ नहीं हो रहा है। नो प्रॉफिट नो लॉस, इसको बोलते हैं दोनों इक्वल है। 10 में खरीदा, 10 में बेच दिया, तो क्या हो जाएगा ये, मुझे वो मतलब कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ नुकसान भी नहीं हुआ। समझ लो मैंने कोई चीज़ है 10 रुपये में खरीदी, 10 रुपये उस पर खर्चा किया। जैसे कि समझ लो बाइक है, मैंने बाइक है इतने खरीदे, समझ लो बाइक है 25,000 में खरीदी, पुरानी बाइक, ठीक है, 5,000 उस पर खर्चा किया। जो लोग हम खर्चा करते हैं वो भी इसमें आता है, कॉस्ट प्राइस में आता है, क्योंकि खर्चा आपने किया है, सामने वाला को करके नहीं देगा भाई। वो बोलेगा मैंने तुम्हें बाइक दे दी, मेरी जिम्मेदारी खत्म। तो 25,000 की अपने बाइक ली, 5,000 रुपये हमने खर्चा किया, तो टोटल कितना हो जाएगा 30,000।
और आपने एकदम बाइक अच्छी करके किसी और को बेच दी, कितने में, इतने में बेची 30,000 में, तो आपका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, नहीं आपको कुछ मिला ना आपका कुछ गया। आपके जो 5,000 गए थे एक्स्ट्रा वो आपको वापस मिल गए। तो ये आपको समझ में आ गया एकदम। चलो अभी इसके आगे आगे भी जो चीज़ है वो सीखते हैं हम लोग। मैंने आपको प्रॉफिट का एग्जाम्पल समझा दिया, एक लॉस का भी समझा दिया। अभी यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख के जाता हूँ, आपको फॉर्मूला है वो काम किए, ये फॉर्मूला से हम आगे आगे बढ़ेंगे। आपका सबसे पहला फॉर्मूला हमने लिख दिया, प्रॉफिट को मैं शॉर्ट में पी लिखूंगा, इसको पी लिखते हैं। इसका हो जाएगा एस पी माइनस सी पी, और लॉस का हो जाएगा सी पी माइनस एस पी। ये हो गया। अभी भाई बोलेंगे कि भाई तूने बेचा लेकिन तुमको प्रतिशत में कितना फायदा हुआ, मतलब परसेंटेज में कितना फायदा हुआ। कोई चीज़ मैं बेचता हूँ, मतलब 10 की मार्कर खरीद के मैंने 15 में बेचता हूँ, तो मुझे कितना फायदा हुआ वो भी निकाल, मतलब कितने परसेंटेज फायदा हुआ, तो परसेंटेज निकालेंगे। इसका भी इजी फॉर्मूला है, कुछ नहीं है, प्रॉफिट परसेंटेज। यहाँ पे प्रॉफिट है तो क्या करेंगे, प्रॉफिट को रख देंगे इंटू 100। जब भी परसेंटेज वहाँ पे 100 आता ही है तो क्या इसको डिवाइड कर देंगे सीपी से। यहीं भी आप लोग गलती करते हो, ये आपको ध्यान रखनी है बात। नीचे सीपी आएगा, सेम टू सेम लॉस के लिए एक आपको याद हो गया, कुछ नहीं था, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पे इंटू 100, इतना आसान था। सीपी से डिवाइड कर दो, लॉस में वही हो जाएगा, जहाँ पे पी है वहाँ पे एल आ जाएगा, बस इतना ही है और कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। प्रॉफिट परसेंटेज मैंने शॉर्ट में लिखा, इसको बोल दिया प्रॉफिट परसेंटेज, ये शॉर्ट में मैंने लिख दिया पूरा। चलो अभी इसको हम अप्लाई करते हैं, होता कैसे, जैसे कि हमारा जो एग्जाम्पल था वही ले लेते हैं। इसका किसी चीज़ का क्वेश्चन है, एस पी है 250 और सी पी है 200। इसमें आपको पूछ नहीं रहे हैं प्रॉफिट और लॉस नहीं पूछ रहे हैं आपको, इसमें पूछ रहे हैं कि कितने परसेंटेज प्रॉफिट हुआ है, तो परसेंटेज निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हमें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा, जैसे आपको पता है 250 माइनस 200 बहुत आसान है, हो गया 50 रुपीज़। ये हो गया 50 रुपीज़ हो गया। अब इसमें वैल्यू रखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज, तो 50 इंटू सी पी कितना, तो यह ध्यान रखना है यहाँ पे। बहुत बार ये गलती करते हो, गलती से आप लोग एस पी रख देते हो, आपको एस पी नहीं रखना है, सी पी रखना है इंटू 100। 0 0 कट हो रहे हैं तो 0 0 कट करो पहले, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 50 डिवाइड बाई 2 तो 25। ये सही आंसर है? नहीं, सही आंसर नहीं है, क्यों? 25% प्रॉफिट हुआ। मतलब समझ लो, कोई एक आदमी है वो 200 में कुछ चीज़ खरीदता है, 200 में कुछ भी चीज़ खरीदता है, 200 की बुक या कुछ भी लिया उसने उसको 250 में बेचा। आपको प्रॉफिट नहीं पूछ रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि भाई उसको कितना प्रतिशत यानी परसेंटेज में फायदा, तो उसको 25% फायदा हुआ। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आपको ज़्यादा आइडिया आएगा कैसे होता है ये सब कुछ। तो अभी हम देखते हैं, चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसका और एग्जाम्पल देखते हैं। और फॉर्मूला मैं वहाँ पे लिख देता हूँ, आपको फॉर्मूला काम आएगा, फॉर्मूला आप लिखते रहना साथ में। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं अभी लॉस परसेंटेज देखते। चलो अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं कि क्वेश्चन वापस एक ले लेते हैं नया, कि उसकी सी पी है 25 रुपीज़, सी पी कितनी है 25 रुपीज़ है, और एस पी उसकी है 20 रुपीज़। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एस पी कम है सी पी से, मैंने बोला था एस पी कम होगी तो क्या हो जाएगा, लॉस होता है। तो हम लिख देखते हैं, लॉस हो जाएगा यहाँ पे, लॉस कितना होगा 5 रुपीज़। फॉर्मूला लिखना है लॉस परसेंटेज, तो 5, और यहाँ पे ध्यान रखना है, आप क्या 20 नहीं रखना है, आपको 20 रखोगे तो गलत हो जाएगा, 25 रखना है। क्यों? क्योंकि भाई ये सीपी रखना होता है यहाँ पे, यहीं पे गलती होती है क्वेश्चन में, आपको जानबूझ के ऐसा करते हैं आप लोग, सर जो कम था वो कंफ्यूज हो गए, इसलिए सीपी रखनी है 25 इंटू 100। तो अभी ये कट हो सकते, कट करो ऐसे भी कर सकते हो, 25 4 जा 5 4 जा 20। सही आंसर है? नहीं, गलत है। क्यों? पीछे परसेंटेज लगाना है। मतलब समझ लो कि अगर मैं 25 की मार्कर खरीद के 20 में बेच देता हूँ, 25 रुपये की मार्कर खरीद के 20 में मैंने बेच दी, तो क्या होगा, मुझे 20% लॉस होगा। ये आप देख लिया, आपने समझ लिया होगा। चलिए एक और एग्जाम, मतलब थोड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, आपको खुद करने के लिए। दो इसके देता हूँ, प्रॉफिट लॉस के, और दो इसके परसेंटेज वाले। मतलब इसका प्रॉफिट भी निकालना, लॉस भी निकालना, और इसमें आप क्या करना, परसेंटेज भी निकालना कितना हुआ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर कोई मैं आपको दे देता हूँ, 2 क्वेश्चन देता हूँ। सी पी है 150 और एस पी है इसका 300, तो आपको निकालना है। और आपका इसमें वापिस सी पी है, सी पी आपका समझ लीजिए कि 400 है, और एस पी आपका है 250। इसमें आपको क्या निकालना है, इसमें आपको प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज दोनों निकालना है। सॉरी, वो आपको नहीं बता, यही भी आपको क्वेश्चन नहीं बताएंगे कि प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, कोई नहीं बता, आपको बता देंगे कि भाई इसमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है प्रॉफिट, लॉस हो रहा तो लॉस। इसमें भी प्रॉफिट और प्रॉफिट, इनमें इस 2 क्वेश्चन में आपको क्या करना है,
प्रॉफिट लॉस फाइंड करना, मतलब प्रॉफिट हो रहा तो प्रॉफिट, लॉस हो रहा तो लॉस, और उसका परसेंटेज निकालना है। उसमें प्रॉफिट हो रहा तो प्रॉफिट और लॉस हो रहा तो लॉस, इसका आपको परसेंटेज निकालना है। मुझे लगता है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ये बस इसकी अभी बेसिक थी, धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे। आपको ऐसा दे देंगे कि सेलिंग प्राइस ये, कॉस्ट प्राइस देंगे ही नहीं, 20% फायदा हो रहा है या मतलब 20% प्रॉफिट हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो में ये देखने वाले हैं। तो उसकी सीपी कितनी होगी, सीपी दे देंगे, परसेंटेज दे देंगे, आपको उसका एसपी निकालना है। नेक्स्ट वीडियो में इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। ये थे टाइप 1, ये मैंने आपको 2 टाइप सिखा दी, ये टाइप 1 और ये टाइप 2। फिर इसके टाइप 3, टाइप 4 है, वो हम सीखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट किसी वीडियो में।